हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एग्रीकल्चर ऐप पे आपका यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पशु परिचर परीक्षा 2024 के पार्ट बी के अंदर अपन देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दोस्तों अपन देख रहे हैं पशुओं की अलग अलग नस्लें, और सभी अपन देसी नस्लों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आज अपन लेकर के आए हैं बकरी की नस्लें। दोस्तों, इसके अंदर अपने को दो पार्ट के अंदर देखेंगे। पहले अपन आज की क्लास के अंदर देखेंगे बकरी की जो सामान्य शब्दावली वगैरह है, और बकरी का जो क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से कौन से ग्रुप में इसको रखा गया है, वो सब अपन इसी क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हाँ जी, तो बकरी की प्रमुख नस्लों के अंदर यहां से अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बकरी की नस्लों में सबसे पहले बकरी का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले बकरी का क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये जो पहले तीन है, यहाँ लगभग सभी में क्या रहेंगे? सभी में सेम है कि किंगडम तो सभी का क्या है? जंतु जगत या एनिमेलिया है। किंगडम तो सभी का क्या रहेगा? जंतु जगत या एनिमेलिया रहेगा। और जो फाइलम है, फाइलम सभी का कौन सा है? कॉर्डेटा रहेगा। और क्लास सभी की क्या रहेगी? स्तनधारी। क्या रहेगी? स्तनधारी मैमेलिया। क्लियर? गण की बात करें तो गण में थोड़ा सा बदलाव आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके गण में आता है? घोड़े के गण में बदलाव आता है। बाकी सभी में आर्टियोडेक्टाइला होता है। आर्टियोडेक्टाइला का मतलब आपको पता है कि इनके खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। खुर क्या होते हैं? विभाजित। जबकि घोड़े के अंदर क्या होता है? खुर विभाजित नहीं होते हैं, और वो आता है पेरिसोडेक्टाइला गण के अंदर। घोड़ा कौन से गण में आता है? पेरिसोडेक्टाइला के अंदर। और यहां पे अपन ने एक बात करी थी कि जो फैमिली है जिसके पीछे ईडी लग जाएगा, जिसके पीछे कौन लग जाएगा? ईडी। आपके पीछे भी अगर ईडी लग जाएगी तो आपकी फैमिली आपको क्या करने आएगी? बचाने आएगी। इसलिए जिसके पीछे ईडी लग जाता है वो क्या आ जाएगी? उसकी फैमिली। तो बोविडी फैमिली के अंदर अपन ने कहा था कौन कौन शामिल किया जाता है? आपकी बकरी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा बोविडी फैमिली के अंदर आपको किसको शामिल किया जाता है? भेड़ को। भेड़ के अलावा यहाँ पे गाय और भैंस को। दोस्तों, बकरी का जो जीनस है वो क्या है? बकरी का जीनस केप्रा। और जाति स्पीसीज जो बकरी की है वो है केप्रा हिरकस। ठीक है दोस्तों, स्पीसीज वैसे अलग अलग हो सकती है, हिरकस है, इसके अलावा और भी कई स्पीसीज हो सकती है। तो वंश और इस जो जाति है दोनों मिलकर के इसका वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, जो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा और हिरकस। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोट की टर्मिनोलॉजी, यानी सामान्य शब्दावली के बारे में। यहां पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दावली के बारे में सबसे पहले अगर अपन बात करें गोट के अंदर, तो सबसे पहले आपका आएगा बक। बक क्या है? लैंगिक रूप से परिपक्व नर बकरा है। और आपको पता है कि जो परिपक्व रहेगा लैंगिक रूप से, यानी कि जो वयस्क रहेगा, उसको किस काम में लिया जाता है? उसको प्रजनन के काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है? प्रजनन। प्रजनन के लिए मैं क्या शब्द यहां पर यूज कर सकता हूं? प्रजनन के लिए अपन एक शब्द यूज कर सकते हैं, ब्रीडिंग। कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं प्रजनन के लिए? ब्रीडिंग शब्द यहां पर क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। तो प्रजनन में काम में लिया जाता है। और क्या होता है? परिपक्व होता है, नर बकरा होता है, उसे क्या कहते हैं? बक कहते हैं। दूसरा है डोई। डोई क्या है? डोई क्या है? लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क मादा बकरी। क्या है? मादा बकरी है। वयस्क क्या है? मादा बकरी। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो डोई है, इसको डोई को इसके अलावा डोई के अलावा एक और नाम लेते हैं, वो होता है नेनी। क्या होता है? नेनी। तो इसको डोई या नेनी कहते हैं। किसको? इसकी जो बकरी होती है, यानी इसकी जो मादा होती है, क्या होती है? मादा होती है, वयस्क होती है। वयस्क होने का मतलब सीधा सीधा किससे है? प्रजनन से है। प्रजनन में काम में लेंगे, तो प्रजनन में काम में लिया जाने वाला नर है वो हो जाएगा आपके बक, और जो मादा है वो क्या हो जाएगी? डोई या नेनी हो जाएगी। डोई या नेनी हो जाएगी। और बकरी का बच्चा जो है, बकरी का बच्चा है, उसे क्या कहते हैं? किड कहते हैं। क्या कहते हैं? किड। किड यानी क्या हो गया? बकरी का बच्चा। 1 वर्ष या इससे कम उम्र का नर या मादा बच्चा, यानी वो किड जो है, किड अरे बच्चा है, बच्चा नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? किड कहते हैं। और बकलिंग, बकलिंग क्या होगा? बकलिंग होगा इनका जवान नर। अरे बकलिंग क्या होगा? बक था वयस्क नर, बकलिंग हो जाएगा जवान नर। तो यहां से ये अपने हो गया बक और डोई। बक और डोई क्या है? इसके वयस्क नर और मादा है।
फिर किड इनका क्या है, बच्चा है। बकलिंग क्या है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा जवान हो गया, हुआ छोकरा जवान रे, उसको क्या कह दिया, बकलिंग कह दिया। और गॉटलिंग क्या है, 1 वर्ष से अधिक उम्र की जवान मादा बकरी। अगर नर है तो उसे कहा बकलिंग, और अगर मादा है और जवान है तो उसे कह दिया गॉटलिंग। ठीक है। अब यहां पे अपन एक बात करते हैं छोटी सी, कि जो बकरी है, बकरी के अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो वयस्क है, वयस्क में भी कौन, जो नर है और जो मादा है। वयस्क नर को तो क्या कहते हैं, बक कह देते हैं, और वयस्क जो मादा है, वयस्क जो मादा है उसको क्या कह देते हैं, डोई कह देते हैं या नेनी कह देते हैं। अब ये डोई या जो नेनी है, आपको पता है जल्दी से झुंड बना लेती है। क्या बना लेती है, झुंड बना लेती है। और ये झुंड बना करके कहां निकल गई, ट्रिप पे निकल गई। कहां निकल गई, ट्रिप पे निकल गई, घूमने निकल गई। तो झुंड बना के घूमने निकल गई, झुंड बना के घूमने निकली, यानी किस पे निकल गई, ट्रिप पे। तो इसका जो ग्रुप होगा, किसका ग्रुप, बकरी का जो ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे, ट्रिप कहेंगे। अब बकरी जो है उसका नर तो हो गया बक और मादा हो गई डोई। ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका जो बच्चा होगा, बकरी का क्या, बच्चा, बकरी का बच्चा, छोटा बच्चा क्या कहलाएगा, किड। बच्चे के और वयस्क के बीच में होगा उसे कहेंगे जवान। क्या कहेंगे, जवान। और जवान कुछ भी हो सकता है, जवान नर भी हो सकता है और जवान मादा भी हो सकती है। जवान नर है तो उसे कह देंगे बकलिंग, और जवान मादा है तो उसे कह देंगे गोटलिंग। मादा है तो क्या कह देंगे, गोटलिंग। नर है तो क्या कह देंगे, बकलिंग। और याद रखना है, वयस्क मादा को कहते हैं डोई या नेनी। नेनी क्या करती है, अपना ग्रुप बना लेती है, आसपास की पड़ोसी की सभी बकरियों को इकट्ठा करती है, एक साथ झुंड में लेती है और कहती है क्या, कहाँ चलते हैं, ट्रिप में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ट्रिप में। और साथ में क्या लेके चलती है, बैंड लेके चलती है। क्या लेके चलती है, बैंड। तो मेन ट्रिप ही ध्यान में रखना, तो इनका झुंड क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। आ जाते हैं वापिस। तो ट्रिप, ट्रिप क्या है, बकरियों का समूह या इनका झुंड। गोटलिंग हो ही गया, 1 वर्ष से अधिक उम्र की जवान मादा बकरी को क्या कहते हैं, गोटलिंग कहते हैं। अब यहां एक और ध्यान में रखना, पेन। पेन क्या है, बकरियों को रखने का स्थान है। अब देखो, अपन ने बोला था कि ये ट्रिप पे चली गई, अब ट्रिप पे जाएगी। ट्रिप पे जाएगी तो इनको पेन होगा, यानी क्या होगा, दर्द होगा। क्या होगा, दर्द होगा। अरे ट्रिप पे घूमेगी फिरेगी तो दर्द होगा, पेन होगा। पेन होगा, दर्द होगा तो इनको घर की याद आएगी। किसकी याद आएगी, घर की याद आएगी। बकरी को किसकी याद आएगी, घर की याद आएगी। पेन बाड़ा होता है हिंदी में, पेन को हिंदी में क्या कहते हैं, बाड़ा कहते हैं। तो इनका आवास क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ठीक है। आवास या रखने का स्थान या बाड़ा जिसे बोलेंगे, पेन को हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मली अपनी भाषा में बोले तो बाड़ा कह देते हैं, यानी इनको रखने का स्थान। ब्लीटिंग, ब्लीटिंग क्या होगी, बकरी के बोलने की आवाज, बकरी के बोलने की आवाज। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, पेन आवास में रख दिया, आवास में रखने के बाद देखो क्या करेगी, आवास में रखने के बाद क्या करेगी, मान लो कि इसके अंदर आवास में लाने के बाद क्या हो गया, समागम हो गया, मीटिंग होने लग गई। अरे घर में घुस गए, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, समागम या मीटिंग होने लग गई। मीटिंग होने लग गई तो मीटिंग की प्रक्रिया को यहां क्या बोलेंगे, सर्विंग। ठीक है। अब मीटिंग होने लग गई तो इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि ये बच्चा दे रही है। मीटिंग के बाद क्या देगी, बच्चा। तो बच्चा यानी कि प्रसव, प्रसव की जो प्रक्रिया है, प्रसव की प्रक्रिया यहां पे क्या कहलाएगी, किडिंग कहलाएगी। कोई मजाक करता है और फिर कहता है ना जस्ट किडिंग, क्या कहता है, जस्ट किडिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब वो जब दोबारा तुम्हें बोले ना कि जस्ट किडिंग, तो उसको बताना कि किडिंग क्या होता है। कि किड कहते हैं बकरी के बच्चे को, और किडिंग कहते हैं बकरी का बच्चा देना। बकरी जो बच्चा पैदा करती है, जो बकरी का पार्चुरेशन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं।
तो वो जैसे ही बोले ना जस्ट किडिंग, तो उसको बताना एक बार कि किडिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो किडिंग क्या हो जाएगी? किडिंग हो जाएगी किड के बाहर आने की प्रक्रिया, यानी बकरी के प्रसव की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। अब ये तो वहां पेन, आवास के अंदर इनको जब ट्रिप में गए वहां पेन हुआ, दर्द हुआ, तो आवास की जरूरत पड़ी, आवास में ले गए तो इनमें तो समागम होने लग गया, समागम को बोल दिया सर्विंग, और समागम हुआ तो भाई किडिंग होगी, प्रसव होगा, प्रसव होगा तो प्रसव को क्या बोल दिया अपन ने? किडिंग बोल दिया। तो भैया ये बोल रहा है कि नहीं, अब तो इनका इलाज करो, इस समागम को बंद कराओ, इसका मौसम चेंज करो। इनका क्या चेंज करो? इनका मौसम चेंज करो। ये तो यहाँ आके मौसम बनाने लग गए, इनका मौसम चेंज किया। तो इनका क्या चेंज किया? मौसम चेंज किया। तो इनको बंधियाकृत कर दिया। क्या कर दिया? बंधियाकृत कर दिया। ये लो, बंधियाकृत कर दिया। इनको बंधियाकृत को क्या बोलेंगे? वेदर, वेदर या वेडर, वेडर या वीडर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर ध्यान रखना है। तो वेदर, मौसम बदल दिया, इनका मौसम चेंज कर दिया, मौसम चेंज कर दिया, वेदर कर दिया, वीदर कर दिया, बंधियाकृत कर दिया बेचारे को। बंधियाकृत करा तो इसको बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ? इसको बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ तो ये क्या करने लग गया? आवाज उठाई इसने आवाज उठाई कि भैया हमारी भी आवाज सुनो, हमारे साथ ऐसा काम तो ना करो। तो ये क्या करने लग गया? आवाज करने लग गया। और आवाज इसकी क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। बकरी की आवाज क्या कहलाती है? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग का मतलब होता है मिमियाना। तो बकरी क्या करती है? मिमियाती है। तो बकरी की आवाज क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। एक बार थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। एक बार मैं फिर से आपके खोपड़े में इसे डालना चाहता हूं, तो खोपड़े में इसको ध्यान से फंसा लेना कहीं ना कहीं, कि बकरी जो होती है, बकरी की जो वयस्क होता है, वयस्क नर कहलाता है बक, और वयस्क मादा जो है वो कहलाती है डोई या नैनी। दोस्तों ये जो डोई या नैनी है अपने साथ में दूसरी बकरियों को इकट्ठा करती है और उनका झुंड बनाती है, और उनको कहां ले जाती है? ट्रिप पे ले जाती है, बैंड के साथ ट्रिप पे ले जाती है झुंड में घूमने के लिए। तो इनका जो ग्रुप हो जाएगा उसे ट्रिप या बैंड कह देंगे। उसको क्या कह देंगे? ट्रिप या बैंड कह देंगे। बात करते हैं फिर जब घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो इनको दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा तो इनको आवास की जरूरत पड़ेगी। यानी पेन इनका क्या है? आवास है। पेन इनका क्या है? आवास है। और जैसे इनको आवास मिलेगा, इनको जैसे ही घर मिलेगा, जैसे ही कमरा मिलेगा, ये तो समागम करने लग जाएंगे, और समागम करने लग जाएंगे। समागम की प्रक्रिया हो जाएगी सर्विंग, और समागम से क्या होगा? समागम से बच्चे पैदा होंगे। तो बच्चा कहलाएगा इसका किड। क्या कहलाएगा? किड। और बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किडिंग। तो जस्ट किडिंग कोई जब भी बोले उसको बोलना बकरी बच्चा पैदा करती है, उस प्रक्रिया को जस्ट किडिंग बोलते हैं। और किडिंग कर दिया तो अपन ने देखा भाई साहब ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है, इनको रोको। इनको रोकने के लिए इनका क्या कर दिया रे? बंधियाकरण कर दिया, इनका मौसम बदल दिया रे। इनका मौसम क्या कर दिया? बदल दिया। वेदर, वेडर, फीडर, मौसम बदल दिया रे। बकरी का क्या बदल दिया? मौसम बदल दिया। बकरी में, बकरे में दोनों में विडर वेदर होता है, सॉरी बकरी में तो स्पेइंग होता है। बकरे में और मेंढे में दोनों में क्या होता है? वेदर या विडर होता है। बकरी, बकरी को तो क्या बोलेंगे? स्पेड। बंधियाकृत जो बकरी होगी, बंधियाकृत बकरी, इसको क्या बोलते हैं? स्पेड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बंधियाकरण के प्रोसेस को। किसी भी मादा को बंधियाकृत करते हैं तो वो जो बंधियाकरण करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेइंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेइंग कहते हैं। ओवरीज को हटा देना स्पेइंग कहलाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेइंग कहते हैं। ठीक है, यहां से रह गया कौन? यहां रह गए इनके जवान। जवान कौन है इनके? जवान इनका नर है और इनकी मादा भी जवान है। नर जवान है तो बकलिंग कह देंगे, मादा जवान है तो उसको क्या कह देंगे? गोटलिंग कह देंगे। गोट की शब्दावली समाप्त। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ब्लीटिंग बकरी के बोलने की आवाज हो गई। विडर या विदर क्या हो गया आपके? इसका वयस्क नर बकरा जो कि कैसा हो? बंधियाकृत हो। और स्पेड या स्पेइंग वयस्क मादा बकरी जिसका क्या किया गया हो? बंधियाकरण किया गया हो। इसको विडर या
वेदर भी बोलते हैं या विदर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके सामने होली धमाका, होली हंगामा लेके चल रही है कौन? उत्कर्ष। सपनों पर सफलता का रंग किसके संग? उत्कर्ष के संग। उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आया है होली हंगामा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से 24 मार्च तक। और इसमें क्या है, एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% डिस्काउंट मिलता है, 90% तक, अप टू 90% डिस्काउंट, प्लस साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको इसके अंदर मिलती है। इसके साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या जो बुक आप अगर कुछ लेते हैं तो उनके ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए चूकिए मत और होली हंगामा का फायदा उठाइए, लुत्फ उठाइए, मजा उठाइए। नेक्स्ट दोस्तों, केपरा हिरकस बकरी का क्या है? वैज्ञानिक नाम। और केपरा बकरी का क्या है? वंश है। और बोविडी क्या है? बकरी की फैमिली। फैमिली के लिए मैंने पहले ही कह दिया, जहां पे ईडी आ जाएगा, जहां पे क्या आ जाएगा? ईडी आ जाएगा, आपके वो क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये, बकरी में क्रोमोजोम संख्या कितनी है? 60 है। क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 60 है। तो बकरी में क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? गुणसूत्र बकरी में कितने हैं? बकरी में है 60। इसके अलावा 60 किसमें है? गाय में। इसके अलावा गाय में भी कितने हैं? 60 है। ठीक है दोस्तों, गाय में भी कितने हैं आपके? 60 है। सीप में, भेड़ में कितने हैं? भेड़ में आपके गुणसूत्र होते हैं 54। गाय ध्यान रखिए, देसी हो चाहे विदेशी, देसी विदेशी। घोड़े में कितने होते हैं? घोड़े में क्रोमोजोम आपके होते हैं 64। और गधे में कितने होते हैं? गधे में होते हैं 62। दोनों के बीच का होता है कौन? म्यूल और हिन्नी। म्यूल और हिन्नी। म्यूल और हिन्नी के अंदर कितने क्रोमोजोम मिलेंगे? 63 क्रोमोजोम नंबर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऊंट की अगर अपन बात करें तो ऊंट के अंदर आपको क्रोमोजोम नंबर कितने देखने को मिलेंगे? 74 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर कुछ क्रोमोजोम नंबर बता दिए बकरी के साथ ही में। इसके अलावा दोस्तों कि किडिंग क्या है? बकरी में जो प्रसव की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया? प्रसव की प्रक्रिया बकरी के अंदर क्या कहलाएगी? किडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किडिंग कहलाएगी। और जो सर्विंग है, सर्विंग क्या है? बकरी में समागम, यानी कि जो मैथुन है, बकरी में समागम या मैथुन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाएगी। बकरी में समागम या मैथुन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाएगी। अब यहां एक और देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बकरी क्या करती है? मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, ये क्या है रे? इस तरीके से पेड़ है, कोई छोटी मोटी पेड़ नहीं, झाड़ी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मेनली बकरी का पसंदीदा भोजन क्या है? झाड़ी के पत्ते। तो बकरी क्या करती है? अपने 2 पैर यहाँ पे और 2 पैर ऊपर यहाँ उठा करके, और यहां से इसकी क्या करती है? पत्तियां खाती है। क्या खाती है रे बकरी? पत्तियां खाती है, पत्तियां खाती है। तो बकरी द्वारा अपने आगे के पैरों को उठा करके इस तरीके से पत्तियों को खाना, ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्राउजिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्राउजिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है ब्राउजिंग। और जो जानवर यह प्रक्रिया करते हैं वो जानवर कहलाते हैं ब्राउजर। क्या कहलाते हैं? ब्राउजर। और ब्राउजर के साथ में, बकरी के साथ में ब्राउजर यानी पत्तियां खाने का काम और कौन सा जानवर करता है? वो है ऊंट। कौन सा जानवर करता है? ऊंट। कौन सा जानवर करता है? ऊंट। इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है ग्रेजिंग। क्या होती है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग में क्या करते हैं? ग्राउंड से जो घास चरते हैं, क्या करते हैं? घास चरते हैं। घास चरते समय उसको क्या करते हैं? जड़ों सहित उखाड़ करके भी खा जाते हैं कई बार, क्योंकि वो झटके से आएगा तो जड़ साथ आ जाता है। तो घास को चरते हैं। ठीक है, घास को क्या करते हैं? चरते हैं। और इस तरीके के जो जानवर होते हैं जो ऐसे चर चर के खाते हैं, उन जानवरों को कहते हैं ग्रेजर।
उन जानवरों को क्या कहते हैं, ग्रेजर। और ग्रेजर में मुख्य रूप से आपके कौन आ जाएगी, भेड़ आ जाएगी और गाय भैंस भी आ जाएगी। भेड़ आ जाएगी और गाय भैंस भी किसके अंदर आ जाएगी, ग्रेजर के अंदर आ जाएगी। और कहीं ना कहीं जीके में भी ये लाइन आती है कि ओवर ग्रेजिंग यानी पशुओं का अतिचारण ज्यादा चराना रेगिस्तानीकरण का कारण बनता है, मरुस्थलीकरण का कारण, क्योंकि धीरे धीरे उससे क्या होता है, घास वहां से खत्म हो रहा है और रेत वहां से खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे इसका लंबे टाइम तक इफेक्ट आता है, लंबे टाइम बाद इफेक्ट आता है किस चीज का, ग्रेजिंग का। तो ग्रेजिंग क्या होती है, जो घास चरते हैं जमीन से डायरेक्ट ऐसे घास उगा हुआ जैसे खाते हैं, तो वो होती है ग्रेजिंग। और डायरेक्ट ऊपर से पत्तियां खाना वो होती है ब्राउजिंग। तो पत्तियां कौन खाती है, ऊंट भी क्या करता है, ऊपर से खाता है पत्तियां, तो वो होता है ब्राउजिंग। और वो जानवर क्या कहलाते हैं, ब्राउजर। तो ब्राउजर कौन कौन हो गए, बकरी और ऊंट। और ग्रेजर कौन हो गए, भेड़ भैंस गाय। बकरी तो किस में है, इसमें आपके ब्राउजर में है, ठीक है। तो बकरी द्वारा अगले पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर अपने होठ व जीभ द्वारा पत्तों को चुन चुन करके या चुट चुट करके खाना क्या कहलाती है, ब्राउजिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्रोमोसोम देखे थे। अब आगे है बकरी की नस्लों का विवरण। दोस्तों अभी क्या है, जो NBAGR है, NBAGR के अकॉर्डिंग बकरी की टोटल कितनी नस्लें पंजीकृत है, 39 नस्लें पंजीकृत है। कितनी नस्लें पंजीकृत है, 39। पहले 37 थी, अभी रिसेंटली 2 नई और बकरी की नस्लें जुड़ गई। कौन कौन सी जुड़ गई आपके, एक तो अंजोरी गोट जुड़ गई और इसके अलावा एक अंडमानी बकरी जुड़ गई। तो अभी बकरी की नस्लें कितनी हो गई, बकरी की नस्लें हो गई 39। और बकरी की ये जो नस्लें हैं जो अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इनको देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राम राम।